और मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूं जो रिवर्स माइग्रेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपने गांव का रुख किया और यहां पर शुरू किया ये काम, यानी मशरूम उत्पादन का काम। और आज वो अच्छा काम कर रहे हैं। तकरीबन 20 से 25 लोगों को सीधे यानी डायरेक्ट उन्होंने रोजगार दिया है और इनडायरेक्टली भी कई लोगों को वो फायदा पहुंचा रहे हैं। वो खुद तो आत्मनिर्भर बने ही, लेकिन आज उन्होंने कई परिवारों में कई युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। सुरेंद्र सिंह बोरा जी 2015 में वापस उत्तराखंड आए और अपनी मातृभूमि में रहकर अब वो मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। सुरेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या मन में आया कि वापस लौटना चाहिए? क्यों आपके मन में आया? ठीक तो चल रहा था वहाँ पर सब कुछ? हाँ, चलने को तो वैसे बहुत अच्छा चल रहा था वहाँ पर, मगर ये था कि यहाँ पर हम लोग के पास ज़मीन वमीन थी, यहाँ पे थोड़ा लैंड था, थोड़ा घर वालों का सपोर्ट भी था, वहाँ भी हम काम कर ही रहे थे। मगर फिर भी थोड़ा सा ये था कि हम लोग थोड़ा एग्रीकल्चर से ही बचपन से जुड़े हुए थे, तो मन बार बार वही करता था दिल्ली में जब रहते थे कि थोड़ा सा वापस जाते हैं, वहाँ कुछ करते हैं और कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड करते हैं। तो ये दिमाग में आया और हम लोगों ने बस स्टार्ट कर दिया मशरूम। सुरेंद्र भाई, आपने स्टार्ट नहीं किया, आपने तो बहुत बड़ा काम फैला रखा है और काफ़ी अच्छे पैमाने पे आपने लोगों को रोज़गार दिया है। अगर मैं आपसे एक युवा होने के नाते ये जानना चाहूँ कि क्या हम देवभूमि में रहकर ही अगर स्वरोजगार करने की मंशा पाले तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? सर बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर इतने मशरूम से रिलेटेड और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो अभी बैकवर्डनेस है यहाँ पे, वही एक तरीके का हमारे लिए वो है, मतलब एडवांटेज कह सकते हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो लोग अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं, वेजिटेशन का, मशरूम का और अदर रिलेटेड थिंग्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्योंकि उसमें ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है हमारे पास यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं है इस समय, यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन है दिल्ली से लेके बाकी और सिटीज़ के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन जो पहले दिक्कत हुआ करती थी एग्रीकल्चर को यहाँ से वहाँ पहुँचाना अपनी फ्रूट्स को, वो अब नहीं रही यहाँ पे। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपके मन में ये आता है कि जैसे मैंने काम शुरू किया, मैं दूसरों की भी मदद करूं, दूसरे लोगों को भी मैं इंस्पायर करूं कि आप ये काम करिए, इसमें आमदनी भी है, दूसरे लोगों को भी आप रोज़गार दे सकते हैं? हमारे पास रोज़ लगभग आते ही हैं, कॉल्स आती हैं, लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, तो हम लोग उनको अच्छी तरीके से एजुकेट भी करते हैं और अपने काम को भी उनको बताते हैं। पहाड़ से भी काफ़ी लोग आते हैं, हमारे कुमाऊं क्षेत्र से काफ़ी लोग यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग हमसे रॉ मटेरियल भी लेते हैं और सीड्स भी लेते हैं और ख़ुद वो लोग वहाँ पर अपना मशरूम उगा रहे हैं और अच्छे रेटों में बेच रहे हैं वहाँ पर। बल्कि जो हम लोग यहाँ से दिल्ली भेज रहे हैं उससे अच्छे रेटों में वो लोग वहाँ पहाड़ में बेच ले रहे हैं। और वहाँ पर जो है प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है काफ़ी कम है, वहाँ पर टेम्परेचर का उनको बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, वो इन्फेक्शंस नहीं होते जो हमें यहाँ पर हल्द्वानी में फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि थोड़ा सा मुझे अगर आप समझा सके कैसे आप इसे उगाते? सर ये है बटन मशरूम। तो इनिशियली क्या होता है कि हम लोग इसका जो कंपोस्ट बनाते हैं ये है व्हीट स्ट्रॉ से बनता है। तो इसका जो प्रोसेस है, पहले हम इसको मिक्सिंग करते हैं चिकन मैन्योर के साथ, उसके बाद इसे हम बंकर में डालते हैं जहाँ पर इसमें हम इसकी नाइट्रोजन निकालते हैं। उसके बाद इसको हम पैस्चराइज करते हैं। जो टोटल प्रोसेस है इसका बंकर और पैस्चराइजेशन का वो है 18 दिन का। उसके बाद हम इसमें स्पॉन मिक्स करते हैं। स्पॉन मिक्स करने के बाद हम इन बैग्स को ले आते हैं अपने इस रूम में, जो कि हमारे ये ग्रोइंग रूम है। उसके बाद हम जब लाते हैं इनको तो इस तरीके से हम इन बैग्स को बंद करते हैं, जिसके अंदर बीज का जो होता है रन चालू होता है, माइसीलियम रन। जब माइसीलियम रन अच्छी तरीके से हो जाता है, उसमें कम से कम प्रोसेस जो होती है 12 दिन की होती है। उसके बाद हम इसके ऊपर एक केसिंग करते हैं। जो केसिंग में यूज होता है वो मटेरियल होता है 1 या 1.5 साल पुराना गोबर प्लस कोकोपिट और ये जब हम इसमें मिक्स करते हैं उसके 18 दिन के बाद हमारा फ्रूट आना चालू हो जाता है। बाकी इसमें जो होता है टेम्परेचर टाइम टू टाइम मेंटेन करना होता है। इस समय जो रूम का टेम्परेचर है, ग्रोइंग रूम का हमारा लगभग 16 डिग्री टेम्परेचर है। चलिए, तो ट्रेनिंग देने का भी सोचा आपने? ज़्यादातर युवाओं को आप ट्रेन करना चाहेंगे, तो आप सोच रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ और लोगों को जोड़ा जाए ताकि वो भी आत्मनिर्भर बने? सर हम लोगों ने सोचा है, इस समय जो हमारी प्लानिंग चल रही है, हम पंतनगर से भी इस पर टॉक्स में हैं वहाँ के कुछ प्रोफेसर से, कि हम लोग यहाँ पर एक उनको वर्कशॉप टाइप का करा सके, क्योंकि पंतनगर ऑलरेडी उनको सर्टिफाई करता है इन चीज़ों से। मगर हम सर्टिफिकेट तो इशू नहीं कर सकते, मगर उन्हें एक वर्कशॉप दे सकते हैं, लोगों को एक स्किल सिखा सकते हैं कैसे मशरूम उगा सकते हैं और कैसे इसकी मार्केटिंग करके इसको अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। और इसके लिए अभी भी हमारे पास कुछ लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हम काफ़ी अच्छा उनको ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग उससे ग्रो भी कर रहे हैं। अभी भीमताल के क्षेत्र में हमारे मित्र हैं भटजी हैं, वो हमसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पर उगा रहे हैं मशरूम पर भटजी और बेच रहे, भीमताल भवाली वाले क्षेत्रों में बेच रहे ऑलरेडी मशरूम। मुक्तेश्वर में कुछ दोस्त हैं हमारे, और ये अल्मोड़ा से आगे गांव पड़ता है हॉल बाग, वहाँ उगा रहे लोग, जो हमसे कंपोस्ट और ये रेगुलर टाइम टू टाइम लेते रहते हैं और लोग मशरूम उगाते हैं। कभी उन्हें प्रॉब्लम होती है इसे बेचने में तो हम लोग इसे बाई बैक भी कर लेते हैं उन लोगों से। अच्छा, क्या संदेश आप आज के युवाओं को देना चाहेंगे जो लॉकडाउन के बाद वापस अपनी देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं और यहीं रहकर वो कुछ करने का मन बना रहे हैं?
सर मैं तो यही कहूँगा, इस समय चल तो प्रॉब्लम नहीं है बहुत तगड़ी जो सभी को फेस करनी पड़ रही है, मगर ये है कि इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और जो जो आपके घर के आसपास जो जो चीज़ें रिसोर्सेज हैं उससे आप क्या कर सकते हैं, उस तरीके के बिज़नेस को आप ढूंढिए, उस तरीके के प्रोडक्शन ढूंढिए। पहाड़ में तो आप फूल उगा सकते हैं, फिशरी कर सकते हैं, मशरूम उगा सकते हैं, कई चीज़ और भी हैं जो आप धीरे धीरे रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा क्या मतलब रॉ मटेरियल क्या क्या आपको वहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। जी, तो सुरेंद्र सिंह बोरा जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है और वो लौट कर आए, ना सिर्फ लौट के आए, उन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा अपना काम की शुरुआत की और इस तरह के बटन मशरूम का उत्पादन शुरू किया। कई सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, कई लोगों को रोजगार दिया, इनडायरेक्टली भी कई फार्मर्स के साथ जुड़े। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम देवभूमि उत्तराखंड में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास संसाधन मौजूद है, बस ज़रूरत है एक जुनून की, और मुझे लगता है कि उत्तराखंडी के अंदर वो जुनून है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका करना चाहूँगा, लेकिन चाहूँगा जैसा सुरेंद्र सिंह बोरा जी एक रिवर्स पलायन के एक क्लासिक एग्जाम्पल है, ऐसे कई स्टोरीज हम आपके सामने लेकर आएंगे जो आपको सोचने के लिए विवश कर दे कि हम देवभूमि उत्तराखंड में भी रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।